मैं ये कहना चाह रहा हूँ राजेश भैया, ये जो गैर ज़बान बोलते हैं, तो ये बाइबल में ये जो यहाँ पे जब आप पास्टर को देखते हैं चर्चों के अंदर, ये आड़ा बाड़ा शाड़ा बाड़ा ये जो ऐसे करके ये बात करते हैं, ये बाइबल के अंदर पौलुस ने, यीशु ने और किसी भी रसूल ने ऐसे करके खुदा से दुआ ऐसे प्रार्थना की, दुआ की खुदा के आगे, ऐसे करके बात किया, जहाँ जो ये जो गैर ज़ुबान है, ये किस तरीके से बात करते थे वो? ये गैर ज़ुबान का मकसद क्या है? राजीव भैया ये ज़रा समझा दें मुझे। क्यों यहाँ पे मैं चर्चों में देखता हूँ तो वो जो गैर ज़ुबान जो बात करते हैं ना ये, तो वो लोग तड़पते हैं, तो बहुत से लोग पता नहीं क्या-क्या हरकतें करते हैं ना, तो ये भी कोई लगता है, तो ये बाइबल में या नहीं है, ये आप ज़रा समझा दें मुझे। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हीरा ब्रदर का सवाल ये है कि हीरा ब्रदर ये पूछते कि गैर ज़बान यानी कि अन्य भाषा, उर्दू में गैर ज़ुबान बोलते हैं और हिंदी में जो है अन्य भाषा बोलते हैं। तो हीरा ब्रदर का प्रश्न ये है कि आज जो लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं, क्या वो बाइबल की अन्य भाषा है क्या? ओके, इस तरह जो है हीरा ब्रदर का प्रश्न है और इस पर भी ऑलरेडी हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं। ओके, कई सारे वीडियो हमने बनाए हैं, इस पर कई बार हमने बात किया है, लेकिन हीरा ब्रदर को शायद ये टॉपिक नया हो सकता है और उनको और भी बेहतर तरीके से जानना हो सकता है, तो इसके लिए हीरा ब्रदर ने किया है। तो आइए इसके बारे में हम जानेंगे। तो हीरा ब्रदर, मैं ये बताना चाहता हूँ, बाइबल में जो लोगों ने अन्य भाषा बोला है, ओके, बाइबल में जो लोगों ने अन्य भाषा बोला है, वो पृथ्वी की भाषा वो लोगों ने बोला है। ओके, पृथ्वी पर जो भाषा बोली जाती थी, पृथ्वी पे जो लोग बातें करते थे, वही भाषा जो है बाइबल में किया गया। बाइबल में कहीं पर भी रबा रबा रिबी रिबी ये सारी बातें बाइबल में नहीं है। ओके, बाइबल में ऐसी कोई विचित्र भाषा किसी ने बोला नहीं है और बाइबल में नहीं है। ओके, लेकिन ये आज के तारीख में क्या होता है ना, लोग एक दूसरे को कॉपी करते हैं, है ना, क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कोई विदेश वाला इंडिया में आ गया समझो, तो इंडिया वाला क्या करेगा, उसको कॉपी कर लेगा। फिर इंडिया वाला जो है वो अपने कलीसिया वाले को सिखाएगा, फिर कलीसिया वाला क्या करेगा, एक दूसरे को सीख के कॉपी करते 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 जाएगा। और इस तरह कुछ लोग होते हैं, कुछ अलग टैलेंट के लोग सोचते हैं कि मैं इसको कुछ नए तरीके से बोल, तो वो लोग कुछ अलग ढंग से बाबा बोलना शुरू कर देंगे, है ना, कुछ भी बोलते शुरू कर देंगे। लेकिन ये भाषा बाइबल में है क्या, बोलते बाइबल में नहीं है। ओके, बाइबल में नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें भाषा करके बोलती है। भाषा एक लैंग्वेज, अन्य भाषा, भाषा यानी कि बातें होती उसमें, है ना, वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, है ना, उसमें कई सारी बातें होती है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, बस एक लाइन को बड़बड़ा रहे, है ना, एक लाइन में क्या करते हैं, बड़बड़ाते। अगर इनको बोला जाए भाई 1 घंटा तुम अन्य भाषा में बातें करो, तो 1 घंटे में क्या करेगा पता है, वो उस एक ही लाइन को 100 से ज्यादा बार बोलेगा। उस एक ही लाइन को 100 से ज्यादा बार बोलेगा। मतलब एक ही लाइन का कोई भाषा होता है ना, राबा राबा रिबी रिबी राबा राबा रिबी रिबी वो ऐसा बोलते रहते हैं। एक ही घंटा वही बड़बड़ाते रहेगा, क्या ये भाषा है ना? अभी हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं, इसमें कई सारे लाइन्स आते हैं, कई सारे हम लोग तरीके से बात करते हैं और अनेक सारे शब्दों को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमारे अनेक सारे शब्द है, अनेक सारे लाइन है और उसमें कई सारी बातें निकल के आती है। लेकिन ये लोग जो बोलते रहते हैं, एक ही लाइन को रिपीट करते रहते, रिपीट करते रहते, रिपीट करते रहते, तो इससे हमें क्या पता चलता है, कोई भाषा नहीं है, बस एक लाइन को बड़बड़ा रही है। ओके, लेकिन बाइबल में हम देखेंगे, समझो बाइबल में लोगों ने क्या किया, अन्य भाषा में बात किया है। अन्य भाषा का मतलब क्या होता है पता है, जो आपकी भाषा नहीं है वो अन्य भाषा है। ओके, जो आपकी भाषा नहीं है वही क्या है, अन्य भाषा है। ओके, जैसे कि प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में आप देखोगे, समझो, ओके, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में वहां पर चेलों ने क्या किया पता है, अन्य अन्य भाषाओं में क्या किया, बातें किया। ओके, अन्य अन्य भाषाओं में बातें किया। मतलब पेंतिकोस के दिन जब भी चेले जब बातें कर रहे थे, अन्य अन्य भाषा वो लोगों ने क्या किया, बातें किया। तब वहां पर जो है कई सारे यहूदी लोग, कई सारे यहूदी लोग क्या किए थे, उस जगह पर आए थे, है ना, उस जगह पे क्या किए थे, आए थे। और वो कहाँ कहाँ से आए थे बोले तो लगभग अनेक सारे देशों से आए थे, है ना, कई सारे देशों से वो लोग आए थे। जब कई सारे देशों से वहां पर लोग आए थे, जब वो लोगों ने चेलों को अन्य अन्य भाषाओं में बातें करते सुना, तो वो लोग क्या हो गए, शॉक हो गए। क्या हो गए, शॉक हो गए। अरे ये तो गलीली लोग हैं,
मतलब ये जो है इजरायली लोग हैं और ये गलीली लोग हैं, लेकिन इनको हमारी मातृभूमि यानी कि जिस देश में हम लोग थे, जिस जगह पे हमने जन्म लिया, हमारी भाषा इनको कैसे आ गई? ओके, इनको कैसे आई करके वो लोग क्या कर रहे हैं, शौक हुए वो लोग। लेकिन आज के तारीख में हम लोग इनकी बातों को सुनेंगे तो हम लोग शौक नहीं होते, हम लोग क्या होते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे कौन सी भाषा बोल रहा है। ओके, मतलब बाइबल में हम देखेंगे जब चेलों ने बातें किया तो लोग सुन के आश्चर्य हो गए कि अरे ये तो मेरी भाषा बोल रहा है, ये तो मेरी जन्मभूमि की भाषा बोल रहा है, ये तो गलीली है, इसको मेरी भाषा कैसे आ गया, मेरा जन्मभूमि की भाषा कैसे आ गया, है ना। हम जो बहुत सारे देशों में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, इनको कैसे आया करके वो लोग क्या हो गए, चकित हो गए, आश्चर्य वो लोग हो गए। क्यों बोलेगा, तो वो लोग पृथ्वी की भाषा बोल रहे थे, वो लोग रबा रबा रिबी 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 ये सब कुछ भी नहीं बोल रहे थे। अगर ऐसा बोलते समझो तो वहां पर लोग क्या बोलना चाहिए, लोग बोलना है भाई ये क्या बात कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बोलना चाहिए, है ना। ये क्या बात कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा करके क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। लेकिन वहां पर हम देख सकते हैं कि चेलों ने उनकी भाषा में, मतलब जो लोग वहां पर आए थे उनकी भाषा में बातें किया और लोगों को जो ना समझ में भी आया। ओके, लोगों को समझ में भी आया और कई सारे लोगों ने अन्य भाषा में वचन को सुनकर, सुसमाचार को सुनकर मसीह में लोग आए। मतलब बाइबल में हम देखेंगे तो लोगों ने जो बातें किया, लोग जो है उसको सुनकर समझ गए कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, तो वो लोग क्या क्या समझ गए और उनको समझ में भी आया। लेकिन आज के तारीख में लोग कंफ्यूज क्यों बोलेगा, तो क्योंकि बोलने वाले को ही नहीं पता है वो क्या बोल रहा है। आज के तारीख में हम देखेंगे तो बोलने वालों को भी नहीं पता है, सुनने वालों को भी नहीं पता है। ओके, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में बोलने वालों को पता है कि वो क्या बोल रहा है, सुनने वालों को भी पता चल रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? बाइबल में देखेंगे तो बोलने वालों को भी पता है वो क्या बोल रहा है, सुनने वालों को भी पता चल रहा है कि वो क्या बोल रहा है। लेकिन आज हम देखेंगे तो बोलने वालों को भी नहीं पता है और सुनने वालों को भी नहीं पता। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये लोग जो है अन्य भाषा के नाम पर गलत प्रचार में फंस चुके हैं, यानी कि शैतान के जाल में ये लोग फंस चुके हैं। शैतान इनको जो है उल्टी सीधी भाषा इनको सिखा दिया और ये लोग क्या कर रहे हैं पता है, ये लोग जो है कुछ भी बड़बड़ा कर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और परमेश्वर का वचन जो सीखना चाहिए, समझना चाहिए, उसको जान भी नहीं पा रहे। परमेश्वर ने अन्य भाषा का वरदान इसलिए दिया था कि सुसमाचार लोगों तक पहुंचना चाहिए। ओके, सुसमाचार लोगों तक पहुंचना चाहिए, परमेश्वर ने इसलिए अन्य भाषा का वरदान दिया था। लेकिन शैतान ने चालाकी से क्या कर दिया, बस ये लोग बड़बड़ाते रहो, ना बोलने वाले को वचन पता होना चाहिए, ना सुनने वाले को वचन पता होना चाहिए। तो शैतान ने इस तरह इनको क्या कर दिया, भटका के रख दिया। ओके, तो आज के तारीख में जो लोग बोल रहे हैं वो बिल्कुल भी बाइबल के अनुसार नहीं है और वो बाइबल में बिल्कुल भी नहीं है। ओके, बाइबल में जो है, बाइबल हमें ये बताता है कि अन्य भाषा बोलने वाला अच्छे से बोलना चाहिए, साफ तरीके से बोलना चाहिए। अगर किसी को समझ नहीं आएगा तो भी क्या करना चाहिए, अनुवाद करके बोलना चाहिए। ओके, अनुवाद करके बोलना चाहिए। अगर अनुवाद नहीं करता तो मुंह बंद करके बैठना चाहिए। ओके, कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है अन्य भाषा बोलने वाला प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। लेकिन आज के तारीख में क्या करते नहीं है ना, क्या नहीं करते नहीं है। बाइबल बताती है कि अन्य भाषा बोलने वाला अनुवाद करना चाहिए, लेकिन आज के लोग करते नहीं। क्यों बोलेगा, तो उसको खुद को पता नहीं वो क्या बोल रहा है, क्योंकि इसने क्या किया, उसके पास्टर से सीखा, उसका पास्टर ने क्या किया, वो दूसरे पास्टर से सीखा, है ना। इस तरह शैतान ने एक से कनेक्टर क्या करते सबको भटकाते 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 ये लेकर आए कि सब लोग कंफ्यूज, है ना। इसके लिए देखो आज जो है अन्य भाषा के नाम पे मसीह लोग सब कंफ्यूज है। मसीह लोग जो टोटल जो कंफ्यूज है। क्यों बोलेगा, तो शैतान ने इनको भरमा के रखा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमें वचन के द्वारा बताता है कि बाइबल में जो अन्य भाषा बोला गया है वो पृथ्वी की भाषा है और लोगों को समझ में आने वाली भाषा है। अगर कोई कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो अन्य भाषा बोलने वाला क्या करना चाहिए, उसका अनुवाद करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा है तो उधर पकड़ लो कि ये शैतान का बंदा है। ओके, ये कौन है, ये शैतान का एजेंट है, शैतान का पास्टर है। बेचारे को तरस खाओ, गुस्सा मत हो जाओ, बेचारे को नहीं पता है, गलत शिक्षा में फंसा था, क्योंकि जो सत्य को नहीं मानते, जो सही शिक्षा को नहीं मानते, तो शैतान क्या करते थे, उनको अपने अंडर में ले लेते। तो हमारा काम है उनको सच्चाई बताना। ओके, हम सच्चाई बताओ, सच्चाई बता को छोड़ दो, मानना है तो मानने दो, नहीं तो नरक में जाना है तो जाने दो। हम इसकी ज़्यादा कुछ भी
नहीं कर सकते। ओके, तो बाइबल के अनुसार हम ये जान सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि आज जो लोग जो बोल रहे हैं, ओके, वो अन्य भाषा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अगर कोई कहता है नहीं वो अन्य भाषा है तो उनको ओपन चैलेंज है, कई सालों पहले किया है, अभी भी करता हूँ, कितना बड़ा पास्टर क्यों ना हो, अगर वो बोलता है कि नहीं वो मैं बोलने वाला अन्य भाषा है, आइए, वेलकम है। आपको दो ऑप्शन है। ओके, दो ऑप्शन है, एक तो डिबेट के लिए आ सकते हो, या तो फिर सुसमाचार बताने के लिए आ सकते हो। ओके, तुम्हारा अन्य भाषा सही है बताने के लिए, डिबेट करने के लिए आ सकते हो, अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए। नहीं, हम डिबेट नहीं करते, तो आपको सुसमाचार बताने का मौका हम आपको देंगे। अगर आप नॉर्थ के हैं तो आपको साउथ में आना पड़ेगा, अगर साउथ के तो आपको नॉर्थ में आना पड़ेगा। ओके, अगर आप ईस्ट के तो वेस्ट में जाना पड़ेगा, वेस्ट है तो आपको ईस्ट वाले को वचन बताना पड़ेगा। कंडीशन ये है। ओके, अगर इसको पंजाबी वाला है तो उसको तेलुगु में प्रचार करना पड़ेगा, और जो तेलुगु वाला है उसको बंगाली में प्रचार करना पड़ेगा, ओडिशा में प्रचार करना पड़ेगा, जो यूपी वाला है उसको केरला में प्रचार करना पड़ेगा। ओके, इंडिया का कोई भी लैंग्वेज में तुम प्रचार करो। ओके, दो कंडीशन आपके पास है, दोनों में भी नहीं आ सकते हो तो समझ जाओ कि ये शैतान में जाल में फंस चुका है। ओके, शैतान के जाल में फंस चुका है, ये झूठी शिक्षा में है। ओके, तो आशा करता हूँ कि हीरा ब्रदर के सवाल का जवाब मिल गया है।